जिसे स्टार्ट किया ठीक है। अच्छा सही है। वो स्क्रीन जो आपने शेयर की थी वो फिर चली गई। ठीक है। ये रूही आप अपना माइक ऑफ करें। जी, सेंस ऑफ टच जो है वो हमने स्टार्ट करना था। सेंस ऑफ हियरिंग हमने पढ़ा, फिर हियरिंग का प्रोसेस भी पढ़ा कि कैसे सुनाई देता है और हमारे कान जो है वो सुनने में कैसे हेल्प करते हैं। फिर आ गया सेंस ऑफ टच, जो छूने का एहसास है, जो छूने का पता चलता है, टच का पता चलता है, वो आपको पता है कि स्किन के थ्रू अच्छा पता चलता है। ठीक है। अब स्किन जो है वो हमारे पूरे बॉडी पे, कुछ बॉडी के इंटरनल साइट्स ऐसी हैं जहाँ पे जो है वो वहाँ पे भी छूने का एहसास होता है। और वो है जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन है। ठीक है। जैसे तालू के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है। उसके अलावा टंग है। टंग के ऊपर भी कुछ टच रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है। कुछ हमारे गले में भी टच रिसेप्टर्स होते हैं। अगर जैसे आप बहुत कोई गर्म चीज खाएं तो आपको फौरन से जो है वो हीट का पता चलता है। तो वो जो है वो टच रिसेप्टर्स ही होते हैं जो आपको फौरन से जो है वो चीज का पता चलवाते हैं। तो अब जो है टच रिसेप्टर्स, अब हम पढ़ते हैं कि छूने की चीज का अमल कैसे होता है। छूने की चलें जी पढ़े पढ़ेगा। अब्दुल्ला आप पढ़ रहे थे, माइक ऑन करें अपना। जिल्द की बिडूनी सतह एपिडर्मिस के नीचे, जी जी, एपिडर्मिस के नीचे एक असाब के लातदाद रिसेप्टर होते हैं जिन्हें असाब के इख्तितामी निकात शुरू से नर्व एंडिंग पढ़ें, शुरू कहते से हैं। पढ़ें, शुरू से शुरू से पढ़ें। छूने की हिस्स टच, छूने की हिस्स का ज्यादातर ताल्लुक जिल्द के साथ है। अलबत्ता कुछ अंदरूनी अज़ा के लुआबदार झिल्लियों में भी छुए जाने की हिस्स पाई जाती है। मसलन गज़ा की नाली या नाक के अंदरूनी लुआबदार झिल्ली में भी किसी कदर कुव्वत लाज़िमा मौजूद होती है। चनाचे कोई गर्म शय पी जाए तो जुबान और गज़ा की नालियों को भी इसकी हरारत महसूस होगी। जिल्द के बैरूनी सतह एपिडर्मिस के नीचे असाब के लातदाद रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जिन्हें असाब के इख्तितामी निकात नर्व एंडिंग कहते हैं। वेट करेंगे। होता ये है, ये पहले तो आपको जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि स्किन के अलावा कुछ रिसेप्टर्स जो हैं वो डिफरेंट जगहों पे भी होते हैं। जैसे खाने की खुराक की नाली में हमने पढ़ा। अब जो हम नहीं पढ़ रहे हैं तो ये है कि छूने का एहसास होता है कैसे। हमारी स्किन के दो पोर्शन होते हैं, एक डर्मस और एक एपिडर्मस। ठीक है। एपिडर्मस का मतलब है डर्मस के ऊपर वाला। ठीक है। तो जो सबसे ऊपर जो हमारी स्किन होती है वो एपिडर्मस होती है और फिर उससे नीचे डर्मस आती है। ठीक है। डर्मस की लेयर होती है। हमारी स्किन दो लेयर्स पर होती है। जो सबसे ऊपर जो बाहर वाली लेयर है जो हमें नजर भी आ रही है वो एपिडर्मस है। ठीक है। और उसके नीचे डर्मस होती है। अब होता ये है कि एपिडर्मस के नीचे जो है वो टच रिसेप्टर्स पड़े होते हैं। रिसेप्टर्स एक्चुअल में होता क्या है, नर्व की एंडिंग्स ही होती हैं। ठीक है। नर्व के एंडिंग्स जो हैं वो रिसेप्टर कहलाते हैं। तो टच रिसेप्टर्स पड़े होते हैं
जैसी कोई चीज एपिडर्मस के ऊपर आए टच होगी, फौरन से वो टच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे और एक्टिवेट होने के बाद वो मैसेज जो है वो टच रिसेप्टर्स जो है वो नर्व को कन्वे करेंगे और नर्व जो है वो लेके ब्रेन तक पहुंच जाएगी। चलें जी आगे बढ़े। आगे बढ़े। रिसेप्टर कई किस्म के होते हैं और इनमें से हर एक का ताल्लुक किसी एक ही नौइयत के मखसूस हिस्स के साथ होता है। मसलन कोई छूने का काम करता है, कोई दर्द का एहसास करता है, कोई ठंडक को महसूस करता है और कोई गर्मी को। इस तरह ये रिसेप्टर मुख्तलिफ किस्म की हिस्स को जुदा जुदा महसूस करते हैं। ग्रेट करें। अब होता ये है कि हर एहसास के रिसेप्टर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको जो है वो कोल्ड रिसेप्टर्स जो हैं वो एक्टिवेट होंगे तो आपको फील होगा कि इस जगह पे जो है वो ठंड है। अगर हीट रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे आपको पता चलेगा ये चीज़ गर्म है या यहाँ पे हीट है। इसी तरह पेन रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। तो हर एहसास के रिसेप्टर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं और ये पूरी स्किन में हर जगह जो है वो पड़े होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये टच रिसेप्टर्स अगर किसी जगह पे फॉर एग्जांपल स्किन में अगर हैंड्स ही ले लें, यहाँ पे हीट रिसेप्टर्स भी हैं, यहाँ पे कोल्ड रिसेप्टर्स भी हैं, यहाँ पे पेन रिसेप्टर्स भी हैं, यहाँ पे प्रेशर रिसेप्टर्स भी हैं, ठीक है। ये सारे के सारे और ये जैसे जैसे जोन सा जो है वो जिस तरह की एहसास वहाँ पे होगा, अगर वहाँ पे कोई गर्म चीज टच हुई है, जिस तरह की चीज टच होगी तो वो हमारी जो टच रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट होंगे वो वाले और वो ब्रेन तक मैसेज पहुंचाएंगे नर्व के थ्रू और जैसे ही ब्रेन तक मैसेज पहुंचेगा ब्रेन उसको रिकॉग्नाइज करेगा और हमें पता चल जाएगा कि ये चीज जो है वो गर्म है, ये चीज ठंडी है, इसकी ठंडे होने की जो है फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो सारा हमें जो है वो इस तरह फिर आइडिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आगे जिस्म बढ़े। के किसी हिस्से को दबाव पड़ने के एहसास का नीज जिस्म के हिस्से पर किसी वजनी शय की मौजूदगी के एहसास का ताल्लुक बैरूनी जिल्द की बजाय जिस्म की ज्यादा गहरी साख्तों मसलन इजलात और जोड़ों के साथ होता है। कुव्वत अलास्मा यानी छूने की हिस्स जिस्म के तमाम हिस्सों में एक जैसी नहीं होती। उंगलियों के पूरे सबसे ज्यादा जी जी हसास होते हैं, यानी हाल होंठों और जुबान की नोक का है। छूने की हिस्स सबसे कम कमर वाले हिस्से पर होती है। ठीक है। अब ये जो टच रिसेप्टर्स हैं, पहले तो ये आपको पता हो कि प्रेशर रिसेप्टर्स जो हैं हमने पढ़ा कि जितने भी टच रिसेप्टर्स हैं वो सारे के सारे एपिडर्मस में पड़े होते हैं। जैसे ही एपिडर्मस के ऊपर जो हमें स्किन नजर आ रही होती है उसके ऊपर कोई चीज टच होगी थोड़ा से वो एक्टिवेट होंगे और हमें पता चल जाएगा। लेकिन कुछ प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं जो प्रेशर रिसेप्टर्स डीप पड़े होते हैं। पहले हमारी एपिडर्मस है, फिर डर्मस है, फिर उसके नीचे फैट है, फैट के नीचे मसल्स हैं। तो वो मसल्स में पड़े होते हैं। जब प्रेशर पड़ता है तो वो जब प्रेशर उन मसल्स तक पहुंचता है तो वो एक्टिवेट होते हैं और हमें फील होता है कि ये हमारी बॉडी के ऊपर कोई प्रेशर आया है, ठीक है। अब आगे जी छूने की एहसास जो टच रिसेप्टर्स हैं वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट क्वांटिटी में पड़े हैं। फॉर एग्जांपल जो टिप ऑफ टंग है वहाँ पे सबसे ज्यादा टच रिसेप्टर्स होते हैं। जो टिप ऑफ फिंगर्स हैं, ठीक है, वहाँ पे सबसे ज्यादा टच रिसेप्टर्स होते हैं। वहाँ पे हल्का सा जो है वो आपको हल्का सा कोई माइनस सा भी कोई टच का कोई चीज टच होगी तो आपको फौरन से पता चल जाएगा। टिप ऑफ टंग है, लिप्स हैं और टिप ऑफ फिंगर्स हैं। ये तीन जगहों पे सबसे ज्यादा टच रिसेप्टर्स होते हैं। जो सबसे कम टच रिसेप्टर्स हैं वो बैक ऑफ अपर बैक है, ठीक है, कमर का ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पे जो है वो आपको सबसे कम टच की फीलिंग्स आती है, ठीक है। आगे बढ़े।
अब आ गया स्किन के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ना। जिल्द की साख, यही सर। जी जी पढ़े। जिल्द की साख्त दो परतों पर मुश्तमिल होती है। एपिडर्मिस बलाई परत, डर्मिस निचली परत। बलाई परत एपिडर्मिस जिल्द की बलाई परत निचली परत को पोशीदा रख कर महफूज रखती है। इसके खुलिये पुराने होकर जड़ते रहते हैं और इनकी जगह नई खुलिये पैदा होते जाते हैं। जिल्द की वेट इस करें पर वेट करें वेट करें वेट करें। सबसे पहले जो है वो पलाई परत या ऊपर वाली परत या ऊपर अपर लेयर जो हमें नजर आ रही होती है वो एपिडर्मिस होती है। हमने पढ़ा जिल्द स्किन जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। डर्मस एंड एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस ऊपर होगी जो हमें नजर आ रही है। अब ये एपिडर्मिस जो है ये रिमूवेबल होती है, ठीक है। ये रिमूव होती जाती है। इसकी जगह जो है वो नई एपिडर्मिस आती है, ठीक है। पुरानी एपिडर्मिस खत्म हो जाती है, नई एपिडर्मिस आ जाती है, ठीक है। आप अक्सर देखते हो, आप कहते हो कि मेरी जो है वो स्किन फट रही है। वो होता क्या है, वो एपिडर्मिस जो है पुरानी वाली खत्म हो रही होती है और फिर उसकी जगह नई एपिडर्मिस आ जाती है, ठीक है। आगे पढ़े। जिल्द की इस परत पर निहायत ही बारीक और बेशुमार सुराख होते हैं, जिनको पोर्स या मसामात कहते हैं। ये हकीकत में पसीना के गदूद की छोटी छोटी नालियां हैं। इस परत में इस रंगीन मादे पिगमेंट के ज़रात होते हैं जिन पर जिल्द की रंगत का इन्हिसार होता है। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये पोर्स क्या है, मसामात हैं। मून हमारी हमारी स्किन के ऊपर अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो छोटे छोटे सुराख होते हैं, बहुत छोटे छोटे सुराख होते हैं, ठीक है। ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। बहुत छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं जो नेकेड आई से तो नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं। एक्चुअल में वो क्या होता है, वो जो स्वेट ग्लैंड्स हैं उनकी ओपनिंग्स हैं, ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स पड़े होते हैं हमारी स्किन में, एपिडर्मस के नीचे स्वेट ग्लैंड्स पड़े होते हैं, उनकी ओपनिंग्स जो है वो एपिडर्मस के अंदर हो रही होती है, ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स का काम क्या होता है, स्वेटिंग करवाना, ठीक है, पसीना बनाना। तो जैसे ही जो है वो आप गर्मी में खड़े होते हैं या बहुत ज्यादा कोई वर्क करते हैं, बॉडी मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज होता है, ये बॉडी में हीट अप होती है। तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं, स्वेटिंग प्रोड्यूस करते हैं, और वो स्वेटिंग जो है वो इन पोर्स के जरिए जो है वो हमारी एपिडर्मिस पे आ जाती है। आप देखते हो कि पसीना जो है वो स्किन से बाहर कैसे आता है, वो इन स्वेट ग्लैंड्स की ओपनिंग्स के जरिए आता है, ठीक है। फिर आ गया मेलानिन पिगमेंट। व्हाट इज मेलानिन पिगमेंट? मेलानिन पिगमेंट जो है वो एक पिगमेंट है, एक ऐसा मादा है जो हमारे बॉडी में जो है वो कलर देता है, ठीक है। जितना मेलानिन पिगमेंट ज्यादा होगा उतना कलर जो है वो डार्क होता जाएगा, ठीक है। जितना मेलानिन पिगमेंट जो है वो ज्यादा होगा उतना कलर डार्क होता जाएगा, जितना मेलानिन पिगमेंट कम होगा उतना कलर लाइट होता जाएगा, ठीक है। तो आप देखते हो कि कुछ जैसे यूरोप में जो है वहाँ यूरोपियन नेशनल जो है उनके कलर वाइट होते हैं। एशियन के जो है वो ना बहुत ज्यादा वाइट है ना बहुत ज्यादा ब्लैक है। कैरेबियंस में चले जाएं, अफ्रीकन में चले जाएं तो उनमें बहुत ज्यादा ब्लैक कलर है। तो वो सारे का सारा क्या है कि यूरोपियंस में जो है मेलानिन पिगमेंट बहुत कम है। एशियंस में मेलानिन पिगमेंट जो है वो कह लें कि एक मीडियम रेंज में है। जो कैरेबियंस या अफ्रीकन हैं उनमें मेलानिन पिगमेंट बहुत ज्यादा है। वो मेलानिन पिगमेंट
बहुत ज्यादा होने की वजह से उनका कलर जो है वो बहुत ज्यादा ब्लैक होता है, बहुत ज्यादा डार्क होता है, ठीक है। तो आपको याद आप रखना है कि हमारी स्किन में जो कलर है वो मेलानिन पिगमेंट की वजह से है, ठीक है। चलिए आगे डर्मिस पर। डर्मिस निचली परत, ये खानादार और रेशेदार रेशादार बाफ्त की बनी होती है जिसमें